तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते हुए हमें दिखाया जाता है कि हमारी पृथ्वी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब वहाँ पर रहने की कमी पड़ने लगती है और इसके साथ साथ पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इसी वजह से पृथ्वी के साइंटिस्टों ने 20 साल पहले मार्स पर कुछ रॉकेट्स भेजे थे और इन रॉकेट्स में कोई भी इंसान नहीं थे। ये रॉकेट्स असल में इसलिए बनाए गए थे ताकि 20-30 साल बाद जब इंसान वहाँ पे जाए तो उनको पर्याप्त ऑक्सीजन वहाँ पर मिल सके। अब इनका मार्स पर कुछ दिन तक तो मिशन बहुत सही चलता है, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद यानी लगभग 20 साल बाद मार्स पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेजी से घटने लगता है और साइंटिस्ट भी इसका पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसी चीज का पता लगाने के लिए उन्होंने एक मिशन प्लान किया जिसमें 6 लोगों की एक टीम बनाई गई ताकि वो मार्स पर जाकर चेक कर सके कि आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद हमें वहां पर जाने वाली एक बड़ी सी टीम को दिखाया जाता है और इनके साथ एक रोबोट भी भेजा जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अब अपने रेड प्लेनेट के लिए तैयार होकर निकल जाते हैं और इनको मार्स तक पहुंचने का वक्त था लगभग 6 महीने का। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि इनकी शिप अब मार्स तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही ये मार्स के ऑर्बिट के पास पहुंचते हैं तो इनकी एक तेज सी लाइट इनके पास से गुजरती है, जिसकी वजह से इनकी शिप का काफी ज्यादा हिस्सा डैमेज हो जाता है। असल में ये खास किसी तरह का रेडिएशन था और अब उससे बचने के लिए लोग अपने सेफ रूम में भागते हैं और ऐसा करके कुछ लोग तो रेडिएशन से बच जाते हैं लेकिन कुछ मारे भी जाते हैं। लेकिन ये रेडिएशन गामा रेडिएशन होता है जिसकी वजह से इनकी शिप का लगभग हिस्सा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इनके शिप का कोई भी फंक्शन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था और इनके पास बस पावर जो बची थी वो 5 मिनट चलने के लिए ही थी। तब ये लोग सोचते हैं कि अपने थ्रस्टर को यूज करके इमरजेंसी लैंडिंग मार्स पर कर सकते हैं और अपनी शिप को वहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर इनका ये सिस्टम भी पावर की वजह से काम नहीं कर रहा था। इसीलिए वहाँ की एक लेडी उस सब चीजों को मैनुअली कंट्रोल कर रही होती है। अब ये लोग अपने थ्रस्टर को लॉन्च करने का सोचते हैं, लेकिन तभी इनकी शिप में आग भी लग जाती है और तभी उनकी टीम की एक लड़की अपनी जान पर खेलकर इन सबको काबू में करती है। इसके अलावा इनकी शिप का ऑटो गार्डियन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था और ये भी शिप को मैनुअली कंट्रोल करके बहुत ही मुश्किलों के साथ मार्स पर कैसे भी करके लैंड करते हैं। अब इनकी इमरजेंसी लैंडिंग करने की वजह से अपनी डेस्टिनेशन से काफी ज्यादा दूरी पर लैंड होते हैं। असल में जहां इनका हब होता है, जहां पर इनको उतरना था, ये वहां पर नहीं उतर पाते। अब जब ये अपने ग्रह पर उतर जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनके सूट में बस यहाँ पर 7 घंटे तक जिंदा रहने का ऑक्सीजन बचा है। इसी वजह से ये अपनी लोकेशन पर जल्दी से पहुंचने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन तभी इनका एक साथी जिसका नाम टेटलेस होता है वो इनके साथ हब तक जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि खराब लैंडिंग की वजह से उसे चोट लग गई थी और उसको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और वो अपने साथ साथ अपने साथियों को भी मुसीबत में डाल सकता था। तब वो एक पत्थर के सहारे लेट जाता है और अपने साथियों को कहता है कि तुम लोग जाकर वहां चेक करो और मुझे यहीं पर रुकने दो, क्योंकि तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और मैं तुम लोगों के साथ इतनी तेजी से नहीं चल सकता। जिसके बाद उसे वहीं छोड़ने के बाद उसके साथी उसकी लोकेशन पर निकल जाते हैं। अब ये सीन यहीं से कट होता है, जिसके बाद हमें मिशन कमांडर को दिखाया जाता है जो शिप में होती है और इसे उसने शिप का पूरा पावर रिस्टोर होने पर लगाया था। इसके अलावा उसने शिप की कुछ खराबियों को काफी हद तक ठीक कर दिया था। अब उसके पास बस एक ही काम बचा था कि वो अपने साथियों से कम्युनिकेट कर पाती और लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इधर हम क्रू मेंबर्स को देखते हैं जो हब की तलाश में निकले और उन्हें दूर कहीं हब दिखाई देने लगता है। जिसके बाद अब ये लोग तेजी से हब की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और अपने हब को देखते हैं तो ये शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था देखने के बाद कि इनके पूरे हब को किसी ने बर्बाद कर दिया है, यानी अब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और यहाँ पर अब रहने लायक कोई भी जगह नहीं बची थी, ना ही कोई ऑक्सीजन था। और इनकी मिशन कमांडर भी अपने शिप से इस चीज को देख लेती है और इस चीज को देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि अब इनके पास यहाँ पर रुक कर रहने के लिए भी जगह नहीं बची थी और इनके पास अब कोई खाने पीने का सामान भी नहीं था और अब इस क्रू मेंबर के पास बस 1 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था। जिसके बाद ये लोग हब में जाकर ऑक्सीजन टैंक ढूंढने लगते हैं ताकि इन्हें और ऑक्सीजन मिल सके, लेकिन यहाँ पर लाख ढूंढने के बाद भी इन्हें कोई ऑक्सीजन हब नहीं मिलता। अब इन सबको अच्छे से पता चल चुका था कि अब ये लोग यहाँ से लौटकर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये लोग के पास अब ऑक्सीजन ही नहीं है और ये सब यहीं पर अब दम घुटकर मरने वाले हैं। जिसके बाद पूरा क्रू यहाँ पर शांति के साथ बैठकर अपने गुजारे हुए अच्छे लम्हों को याद करने लगता है। तभी इनके बैठे हुए 2 दूर क्रू मेंबर के बीच में झगड़ा हो जाता है और हाथापाई पर उतर आते हैं। तब इनका क्रू लड़ाई झगड़े के दौरान पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन वो जाकर अपने साथियों को बताता है कि उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन तभी अब जब ये मरने वाले कगार पे आ जाते हैं तभी इनको एक बात पता चलती है कि यहाँ पर इनके रहने लायक ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर बिना अपने हेलमेट के भी सांस ले सकते हैं। ये लोग इस चीज को देखकर हैरान रह जाते हैं कि जब वो लोग यहाँ पर आ रहे थे तो मार्स का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था और अब इनके यहाँ पहुंचने के बाद अचानक से इतना हाई कैसे हो रहा है। ये लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर यहाँ पर इतनी मात्रा में ऑक्सीजन कहाँ से हो सकती है, वो भी बिना प्लांट के। अब यहाँ पर इनको शाम हो जाती है, जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब फिर से रेडियो सिग्नल ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर जाएंगे और अपने शिप कमांडर को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच इनके रोबोट को कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वो इन पर ही उल्टा अटैक कर देता है। ऐसा लग रहा था कि रोबोट की सेटिंग्स किसी ने बदल दी है और वो अपने साथियों को अपना दुश्मन समझ रहा है, लेकिन वो रोबोट बस उनके एक ही क्रू मेंबर को वहां से घायल करके भाग जाता है
इधर हम शिप कमांडर को देखते हैं जो इंजन को फिर से रिस्टार्ट कर पाती है। यहाँ पर उसको लगता है कि उसके सारे क्रू मेंबर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन अब वो अर्थ पर लौटने से पहले एक बार फिर से अपने सारे क्रू मेंबर्स को ढूंढने की कोशिश करती है और इस दौरान उसे वो लोग मिल भी जाते हैं। और जब उसके साथियों से बात होती है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। इनकी शिप कमांडर इन्हें बताती है कि तुम्हारी थोड़ी ही दूरी पर एक थ्रस्टर है जिससे तुम यहाँ तक आ सकते हो। जिसके बाद उनकी शिप कमांडर उसकी लोकेशन भी उन्हें भेज देती है। जिसके बाद अब सारे मेंबर्स फिर से उस चीज की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन उनकी कमांडर इनको बताती है कि वो थ्रस्टर बहुत ही छोटा है और उसमें बस 2 ही लोग आ सकते हैं, लेकिन ये लोग तो 3 बचे थे। लेकिन ये लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। पहले ये लोग उस थ्रस्टर की तलाश में निकल जाते हैं और बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन उस पर जाएगा कौन नहीं। लेकिन अचानक से इनके सामने एक रेतीला तूफान आता है जिसमें ये लोग फंस जाते हैं और एक पत्थर के नीचे जाकर छिप जाते हैं। लेकिन तभी इनका एक साथी इनको धोखा देता है और उसी ने अपने साथी को पहाड़ी से धक्का देकर गिराया भी था। और अब वो रेडियो सिग्नल लेकर वहां से भाग जाता है अपने दोनों साथियों को वहीं पर छोड़कर, ताकि वो अकेले ही उस थ्रस्टर की मदद से मदरशिप तक पहुंच सके। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि रोबोट उसका पीछा कर रहा था। जिसके बाद रोबोट उसे पकड़कर उस पर अटैक करने लगता है। अब इस रेतीले तूफान की वजह से इन बचे 2 साथियों को काफी टाइम वेस्ट हो चुका था। जिसके बाद ये दोनों भी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अब ये लोग आ ही रहे होते हैं तभी रास्ते में इनको इनका साथी मिल जाता है जो मरी हुई हालात में था और इन सबको ये लगता है कि शायद उस रोबोट ने ही इसे मार दिया। जिसके बाद ये उसके हाथ से रेडियो सिग्नल लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और मदरशिप से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच इनके मरे हुए साथी के शरीर से एक धमाका होता है और बहुत सारे क्रीचर्स उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल आते हैं और ये देखने में थोड़े कॉकरोच के जैसे दिख रहे होते हैं। अब ये कॉकरोच इन दोनों साथियों का पीछा करने लगते हैं और इनको मारने का और खाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी इनका एक साथी अपने आप को इनके हवाले करके दूसरे को वहां से जाने को बोलता है। जिसके बाद वो सारे कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक बहुत ही बड़ा धमाका कर देता है और ऐसा करने से वो सारे कीड़े मारे जाते हैं। अब इनका अकेला साथी बचा हुआ जो होता है उसके साथ रोबोट की हाथापाई होती है और बहुत मुश्किलों के साथ सामना करने के बाद उस रोबोट को भी चकमा देकर वो वहां से वो थ्रस्टर लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है और वह सफलतापूर्वक उस मदरशिप तक पहुंच जाता है। जिसके बाद वहां के मिशन कमांडर से मिलकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद फाइनली ये दोनों मिलकर अब अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।